जिले में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। अज्ञात आरोपियों ने बेरहमी से की मां बेटे की हत्या। वारदात से क्षेत्र में फैला डर का माहौल। रतलाम जिले में नहीं थम रही अवैध शराब तस्करी, फिर पुलिस के हत्थे चढ़े अवैध शराब तस्कर। 6 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब की जब्त। देवास में युवक कांग्रेस ने निकाली रैली। डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों पर किया मोदी सरकार का विरोध। गंजबासुरा में नगर की पहचान बने कल्लू जी के आलू बड़े। शाम होते दुकान पर लग जाती है भीड़, दूर दराज से आते हैं लोग। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने शुरू की पहल। हाईवे पर रात में चलने वाले ट्रक ड्राइवरों को चाय पिला रहे पुलिस के जवान। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एम सागर राठौर। गुना में व्यापारी संघ ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि व्यापारी संघ जीएसटी में किए गए फेरबदल को लेकर नाराज है, जिसका विरोध करते हुए व्यापारियों ने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला और जीएसटी को सरल किए जाने की मांग की। बता दें कि जीएसटी के विरोध में शुक्रवार को व्यापारियों ने भारत बंद कर जगह जगह जुलूस निकाले और प्रदर्शन किए। इसी के तहत गुना में भी सभी व्यापारियों ने दोपहर तक स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वही व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वही टूट जाएगी तो देश कैसे चलेगा। पूरे भारतवर्ष के लिए कैट ने आह्वान किया है कि आज जो 26 फरवरी को पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें हमारा जीएसटी की या सरकार के साथ कोई विरोध नहीं है। सिर्फ इसमें उन्होंने जो परिवर्तन किए हैं, जब से जीएसटी बना है 2017 से, इसमें 935 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। सिर्फ हमारा ये निवेदन है सरकार से कि इसमें जो परिवर्तन किए हैं वो इस तरीके के हों कि जो सबके लिए सही हो और सरलीकरण हो उनका, बस हमारा मेन उद्देश्य। बाजार के लिए, अपने गुना के लिए 10 बजे से 1 बजे तक का बंद का आह्वान किया है, जिससे ना तो गुना के नागरिकों को परेशानी हो किसी भी अपनी वस्तु के लिए और न व्यापारियों को। ये सर गुना के अलावा और भी जगह बंद है? पूरे भारतवर्ष में बंद है, पूरे भारतवर्ष में बंद है। अभी कुछ दुकानें खुली हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे बंद करने के लिए। वैसे तो लगभग 90% व्यापारियों ने समर्थन किया है। सब एक बंद है पूरा। 99% तो बंद दुकानदार ऐसे होते हैं। भैया गुना जीएसटी के विरोध में बंद है और जीएसटी की उलझनें इतनी बढ़ गई है कि व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है। दिन रात जीएसटी के कानून में ही उलझा हुआ है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो व्यापारी कमजोर होगा, व्यापारी कमजोर होगा, देश कमजोर होगा, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। रोज कानून में बदलाव आ रहे हैं, डेली नए नए बदलाव से नौकरशाही हावी हो रही है। कानून में अभी अधिकार दिए जीएसटी अधिकारियों को, वो हमारी संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं, वो हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं, वो हमारे बैंक खाते को सील कर सकते हैं। अभी ये नए बजट में अभी कानून में संशोधन आया कि सीए से अभी हम ऑडिट करा रहे थे जीएसटी का। अब विभाग जीएसटी के लिए सीए अपॉइंट करेगा, विभाग के सीए हमारा ऑडिट करेंगे। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, नौकरशाही हावी होगी। जीएसटी में सरलीकरण बहुत आवश्यक है, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात आरोपियों ने ग्राम बूढ़ी निवासी एक 65 वर्षीय बुजुर्ग और उसके बेटे 25 वर्षीय विकलांग की निर्मम हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना बीती देर रात की है। सुबह पड़ोसियों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वारदात के बाद से क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। वहीं इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता भी सामने आ रही है। यहाँ से सवेरे लगभग 9 बजे थाने में सूचना आई थी कि एक घर है बालकरण बिहार का, उसमें उनकी पत्नी जिसकी उम्र 60 साल की है, लहू देवी, और उनका लड़का जो विकलांग है जिसका नाम है राम रक्षा बिहार, 28 वर्ष का। इन दोनों की बॉडी पड़ी हुई है और किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। सूचना पर पुलिस बल और आसपास के थाना प्रबंध अधिकारी वहाँ पे मौके पर पहुँचे और ये स्पॉट किया और पूरा जो स्पॉट देखा गया है और डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई।
102 आदमी का प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें मामले में विवेचना की जा रही है और इसमें कोई ज्ञात व्यक्ति ने अभी तक ये खुलासा नहीं कर पाया है। ज्ञात व्यक्ति द्वारा इन दोनों की हत्या की गई है भागा प्रयास। रतलाम जिले की ताल थाना पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की है। दरअसल थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ताल क्षेत्रीय ग्राम गुड़बैली में शराब माफियाओं के खेत पर बनी झुग्गी में दबिश दी, जहां 2 शराब तस्कर राजस्थान की अंग्रेजी रॉयल क्लासिक विस्की और देसी मदिरा सहित 6 पेटी के साथ पाए गए। टीम ने तत्काल घेराबंदी कर एक आरोपी को धर दबोचा और दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने मामला विवेचना में लेकर प्रकरण दर्ज किया है। वह इसको लेकर मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग और पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर शराब माफिया को रोकने में पुलिस और आबकारी विभाग फेल नजर आ रहे हैं। हाँ, कल दिनांक 25 तो 21 की शाम को 7 बजे ताल थाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव गुड़बेली के पप्पू लाल पिता जुवान सिंह खारो 30 वर्ष निवासी गुड़बेली के खेत पर बनी टापरी के 6 पेटी अवैध देशी व अंग्रेजी शराब जो कि राजस्थान की निर्मित है जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर पकड़ने पंजीबद्ध किया गया है। उक्त शराब गांव दौलतगंज के ईश्वर सिंह पिता स्वर्गीय तूफान सिंह सोंदिया राजपूत से लाना बताने पर उसे भी प्रकरण में सजा आरोपी बनाया गया। क्या सर वो जो दौलतगंज का है जी, वो भी इसमें संलिप्त है सर? हाँ, वो भी संदिग्ध है, उसको आरोपी बनाया है। गिरफ्तारी की तलाश जारी है, वो फरार हो गया अपने घर से। युवक कांग्रेस ने आज पेट्रोल घरेलू गैस को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं एक व्यक्ति को मुखौटा पहनाकर क्रिकेटर का स्वरूप दिया। बता दें कि युवक कांग्रेस ने विरोध स्वरूप चामुंडा कॉम्प्लेक्स से कलेक्टर कार्यालय के सामने तक रैली निकाली, जहां पेट्रोल और डीजल के साथ ही घरेलू गैस की टंकी के बढ़ते दामों पर मोदी सरकार को घेरा। वहीं युवक कांग्रेस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पेट्रोल के दाम कम हैं, वहीं भारत में ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि हमने आज सांकेतिक प्रदर्शन बढ़ते पेट्रोल और घरेलू गैस के दामों को लेकर यहाँ पर किया है, जहाँ एक व्यक्ति को मुखौटा पहनाया और हमने अवार्ड भी दिया, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। शतक मारने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। सयाजी द्वार से पे नरेंद्र मोदी का मुकुटा पहनाकर सांकेतिक रूप से पेट्रोल और गैस की टंकी के विरोध में गैस की टंकी हाथ में लेकर और पेट्रोल के लिए हम मोदी जी को शील्ड प्रदान कर रहे हैं युवक कांग्रेस के द्वारा, और उनको बता रहे हैं कि जो आपने किया है देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं कि युवक कांग्रेस हम शतक मारने पर उनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। किस चीज़ की शतक मारने पर? पेट्रोल और गैस की टंकी भी 1000 रुपये पहुँचने पर उनको हम बधाई देना चाहते हैं। क्या मानते हैं इस तरीके से क्या आपकी सरकार जो है सुनेगी और कम करेगी? सरकार को सुनना चाहिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बैरल कीमत जो कि अभी बहुत कम है। पेट्रोल के दाम अगर आज की तारीख में कांग्रेस होती तो 50-60 रुपए रहता। बता दें कि कार्यक्रम नागर परिवार के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा की दिव्य ज्योति प्रकट कर सभी श्रद्धालुओं ने इसका लाभ लिया। इसके बाद भजन गायक द्वारका मंत्री द्वारा एक से बढ़कर एक जोरदार खाटू श्याम के शानदार भजनों की प्रस्तुति दी गई। बता दें कार्यक्रम में श्याम महाकीर्तन और ज्योत दर्शन के साथ इत्र केसर की पुष्प वर्षा, अखंड ज्योत, अलौकिक श्रृंगार, 56 भोग और भव्य दरबार सजाया गया। वहीं श्याम प्रेमियों द्वारा एवं माता बहनों ने अधिक से अधिक संख्या में पधार कर श्याम के भजनों का आनंद लिया। सिंगरौली जिले में लगातार बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जिले के अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज सिंगरौली जिले के जयंत कल्याण मंडप में सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और वरिष्ठ भाजपा नेता वशिष्ठ पांडे सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 3011 बेरोजगार युवाओं ने पंजीयन कराया। उसमें से 1400 बेरोजगार युवा चयनित हुए। साथ ही 475 युवा बेरोजगारों को इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र लेटर मिला। बाकी चयनित व्यक्तियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि जिले में कार्यरत कंपनियों के अलावा देश भर से दर्जनों कंपनियां इस रोजगार मेले में शामिल हुई हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों के आवागमन सुगम करने के लिए दिन रात एक कर सड़कों का जाल बिछा रही है, लेकिन कुछ जगह जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लोगों का आवागमन में फजीहत हो रही है। ऐसा ही मामला देवास जिले के कुस्मानिया से काकरकुई
22 किलोमीटर लंबे मार्ग का देखने को मिला है, जो 9,53,86,000 से बनने वाली सड़क ठेकेदार की मनमानी के चलते अधूरी है, जहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। बता दें कि इस पर कुछ महीनों पहले टूटी फूटी सड़क पर धूला साफ कर डामर उड़ा दिया गया, जिसमें ना तो सड़क का लेवल और ना ही गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया। हालात ये हैं कि जिम्मेदार अधिकारी भी ठेकेदार के आगे नतमस्तक है। वही उस्मानिया की 22 किलोमीटर सड़क को 5 साल में पूरा करने पर आमला के ग्रामीणों का कहना है, अगर काम इसी तरह चलेगा तो ये सड़क 5 सालों में भी पूरी नहीं हो पाएगी। अंबिकापुर के सरगुजा एसपी टीआर कोसीमा ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के चलते एक पहल शुरू की है, जिसमें एसपी ने निर्णय लिया है कि सभी पुलिस चौकी और थानों में मौजूद पुलिसकर्मी हाईवे पर रात में चलने वाले ट्रक ड्राइवरों को चाय पिलाएगी, जिसमें चाय की व्यवस्था भी खुद पुलिस वाले ही करेंगे। सड़कों पर ट्रक ड्राइवरों को चाय पिलाने का मकसद ये है कि ड्राइवर रात में काफी थके और नींद में होते हैं और चाय से उनकी थकान कम हो जाएगी, जिससे उन्हें वाहन चलाने में आसानी होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने बताया कि हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। को कम करने के लिए जनरली रात में 12 बजे से 4-5 बजे के बीच में ड्राइवर जो होते हैं उनको झपकी आ जाती है, जो लॉन्ग रूट में चलते हैं। तो सर ने एक नया अपना पहल शुरू करवाया कि हाईवे में जितने भी पड़ने वाले हमारे थाने हैं, रघुनाथपुर हो गया या लखनपुर, उदयपुर हो गए, तो इनमें हम लोग एक टर्न वाइज एक एक दिन वहाँ पे चाय पिलवाते हैं। सभी लोगों को वहाँ पे आग्रहपूर्वक रोका जाता है, उनसे बातचीत भी की जाती है, जिससे उनको थोड़ा सा 5 मिनट रिफ्रेश हो जाए वो, और उसके बाद उनको चाय पिलाया जाता है। और चाय पिलाने के बाद में जब एकदम फ्रेश हो जाते हैं, वो कहीं झपकी वपकी नहीं रहती, तो वो आगे गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। इससे घटना को रोकने में हमें काफ़ी मदद मिल रही है। पहले तो शुरू में वास्तव में पुलिस को देख करके थोड़ा सा उनके मन में कुछ संशय होता था कि पुलिस चेकिंग के लिए रोक रही है। अब लेकिन धीरे धीरे लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा है, वो भी अपना माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, जैसे ही हम लोग केटली जो रहती है हमारी चाय की, हम उसको थोड़ा उठा देते हैं, तो वो देखते हैं और उसके बाद आते हैं और आग्रहपूर्वक हमारे वो बैठते हैं और चाय पी करके फिर आगे बढ़ते हैं। वो सरगुजा जिले के अंतर्गत बतौली तहसील सुआर पार ग्राम में एक खेत में एक युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बतौली थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे, जहां घटना की बारीकी से पड़ताल की गई। दरअसल शुक्रवार की सुबह बतौली थाना क्षेत्र के सुआर पारा में खेत में युवक और युवती की लाश मिली थी, जिसमें युवक की उम्र 21 वर्ष और लड़की 17 साल की नाबालिग थी। जहां मामले पर जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने प्रथम दृष्टया हत्या होना बताया है, जिस पर पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पहचान, दोनों बॉडी पहचान की जा चुकी है। एक दिलीप पैगर है और एक 17 साल की युवती है, और दोनों के प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लकड़ी से उनको मारा गया है। पैरामट है, वहाँ पे उनकी बॉडी रखी हुई है। अभी एफएसएल की टीम हमारी रवाना हुई है, डॉग ट्रैकर को भी हम लोगों ने रवाना कर दिया है, और जल्दी ही हम इसमें जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करते हुए आरोपियों को है अपराध हुआ है तो हम उसको जल्दी। अंबिकापुर में कैबिनेट की बैठक पर राज्य शासन द्वारा स्कूल खोलने और पढ़ाई करने का आदेश कर दिया, लेकिन आदेश के दूसरे दिन ही अंबिकापुर में 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि 18 फरवरी के बाद से लगातार कोरोना का कहर सरगुजा में बढ़ रहा है, जिसके भय के चलते निजी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराए जाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद देश। नमस्कार।